किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न दे न तू छोड़ कर मेरे हम सफर ओ मेरे हम सफर। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं पी कुमार फिर से आप सबों के लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोगों का चल रहा था, जो सीजीएल में पूछे गए रेशियो का है ना, उसी का आज हम लोग फिर अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 74 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज का क्वेश्चन आज इस वीडियोज में क्या करेंगे, इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सेशन को कंप्लीट देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्या क्वेश्चन नंबर 75 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 75 क्या बोल रहा है कि 103, 135, 110 एंड 144 में प्रत्येक संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप जो है प्राप्त संख्याएं क्या हो, अनुपातिक हो, है ना, समानुपात हो, प्रोपोर्शनल हो। देखिए क्या है, नंबर क्या क्या है देखिएगा तो 103 है। क्या है 103, पहला नंबर ये है। और दूसरा नंबर क्या है 135 है, 135 है। और तीसरा क्या है 110 है। उसके बाद क्या है 144 है, 144 है। क्या है 144 है ना। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसके प्रत्येक टर्म में वो कौन सा डिजिट घटाया जाए, वो कौन सा नंबर घटाया जाए, है ना, वो कौन सा नंबर क्या किया जाए, सभी में घटाया जाए। मान लिया सभी में x घटाया जा रहा है ना। जो घटाने के बाद जो संख्या आता है ना, ये जो संख्या मिलेगा वो आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू बताना है। तो देखिएगा ये तो आसान तरीके से हम लोग घटा के भी कर सकते, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना करके फिर प्रोपोर्शन लगा लेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसमें कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बाय ऑप्शन चलेंगे। तो ऑप्शन में हमारा क्या है देखिएगा, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि ऑप्शन ए में है 12, बी में है 15, सी में है 9 और डी में है 6। तो बारी बारी से हम लोग घटा के देखेंगे, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम 12 इसमें घटाते हैं, घटाने के लिए बोल रहा है, नहीं सॉरी जोड़ने के लिए बोल रहा है, सॉरी है ना, हम लोग थोड़ा हमसे थोड़ी गलती हो गई है ना। क्या होगा, जोड़ना है। तो अगर हम इसमें 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 115 होगा। और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो ये 150 हो जाएगा, है ना। और ये इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 119 हो जाएगा। और ये जोड़ेंगे तो क्या 150 हो जाएगा, ये भी 150 हो जाएगा, है ना। ये 14 6। हाँ, अब देखिएगा क्या जो रिलेशन इसके साथ वो रिलेशन इसके साथ है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 150 ये भी 150 ये भी है। तो यहाँ पर अगर 115 है तो यहाँ भी 115 ही होना चाहिए था। तो ये तो नहीं होगा, तो यानी 12 का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं किस पे, 15 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 15। देखिएगा 15 जोड़ते तो क्या हो जाएगा, 15 दिन 118। ये जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15, ये 160 हो जाएगा, सॉरी 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 150, है ना। अब इसमें 15 जोड़ेंगे, सॉरी इसमें क्या जोड़ेंगे, सब में 15 जोड़ना है ना, सॉरी हम क्या गड़बड़ कर दिए, 12 सभी में जोड़ना है ना। सभी में क्या जोड़ना है, 12 जोड़ना है। तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 115 है। इसमें भी 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 147, है ना। जब इसको जोड़ेंगे तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो 122, इसमें 12 जोड़ेंगे तो 4 2 6 और ये 5, ये है ना, ये हो जाएगा। क्या, तो क्या ये रिलेशन दिख रहा है क्या, ये दोनों में कुछ कटने वाला 7 से कट रहा है ये, लेकिन ये 7 से नहीं कट रहा है। ये 7 इकाई 7, 7 4 11, 7 से नहीं कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, लेकिन ये कुछ कटने वाला नहीं है। तो देखिए दूसरा देखते हैं, 15 देखते हैं जोड़कर। सब में 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा 118, ये क्या हो जाएगा 150, ये क्या होगा 125, ये 15 जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 169। इसमें दिख रहा है क्या कुछ कटने छटने वाला, यानी कि देखिएगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये इसमें ये 5 से कटने वाला, लेकिन ये 5 से कटने वाला नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 9 करके देखते हैं, 9 जोड़ते हैं। अगर 9 जोड़ेंगे क्या, 9 3 12, 112 हो जाएगा, सॉरी 122, 9 3 112 सही है ना, 112। 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14 और ये 4 144, 9 इसमें जोड़ेंगे तो 119 और इसमें
9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 और 4 13, 153 है ना। ये कट रहा है क्या, ये 4 से ये कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, ऐसे ही 2 से दोनों कट रहा था ना, 2 से पहले से इसको देखते हैं, 4 से काटते हैं तो ये 4 दूनी 8, 3 4 8 32 है ना। और ये 4 से कट रहा है क्या, 4 से 4 3 12, 4 6 24, 12 4 6 24, 4 से 4 7 28, 4 9 36, 7 और 9 17 7 17 9, हाँ ये तो हो गया, 17 से कट रहा है, 17 7 19 से 17 9 53, यानी क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, बाई ऑप्शन से क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं तो एक्स मान के भी कर सकते हैं, एक्स मानेंगे फिर कैलकुलेशन थोड़ा हो जाएगा है ना, ऐसे इस पे क्या है थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन हो जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में है ना, बोल रहा है कि एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में क्या बढ़ाई जाती है। देखिएगा कोई वाटर पार्क है ना, गर्मी का समय आने वाला है, वाटर पार्क का समय आ रहा है ना, तो क्या बोल रहा है, पहले टिकट का कीमत क्या था 11, लेकिन अब टिकट की कीमत बढ़ा दिया गया है, कितना कर दिया गया 12, पहले 11 था, कीमत बढ़ा दिया गया है ना। तो ये कीमत है, क्या है कीमत है, तो जब कीमत बढ़ा ना तो आदमी की संख्या कम होने लगा। ठीक है, तो पहले जो आदमी था, पहले जाता था कितना 8 आदमी, अब जाने लगा कितना आदमी 7 आदमी, ये संख्या हो गया, ये क्या हो गया संख्या हो गया। तो अब देखिएगा जितना आदमी जाएगा, जितना टिकट कटेगा उतना उसका इनकम आएगा। तो 11 जाता था, 8 टिकट कटता था है ना, सॉरी ये 8 आदमी जाता था, 11 रुपये का टिकट कटता था प्रत्येक आदमी का, तो ये टोटल 88 है ना पहले। लेकिन अब क्या होगा, बरसते 84 84, पहले 88 का टिकट कटता था, पूरा कलेक्शन होता था, अब 84। लेकिन एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले जो है ना दैनिक राजस्व जो आता था वो कितना आता था, 1,76,000 आता था पहले, लेकिन अब लेकिन ये रियल में, रेशियो में कितना आ रहा है यहाँ पर 88। तो क्या बोल रहा है, तो टिकट की कीमत में वृद्धि के बाद कितना आता है, तो वृद्धि के बाद कितना 84, यही आ रहा है ना। अब देखिएगा तो कितने बार में, 2 बार में कट रहा है, 2 से यानी 3 जीरो पहले लिख देंगे, अब 2 से 4 दूनी 8, 9 और 8 दूनी का 16, यानी 168 पर 000 है क्या, 168 पर 000, ऑप्शन नंबर हमारा डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 77 पे अब की ओर बढ़ते हैं। 77 क्या बोल रहा है, 3 भाइयों ए बी और सी तीनों के बैंक बैलेंस का रेशियो दिया। देखिए 3 भाई हैं ए बी और सी, इसके बैंक बैलेंस का रेशियो है 10 10 12 और 5, 10 12 और 5 है ना, इसके बैंक बैलेंस में इतना है। बी ने अपने खाते से सी को 60,000 रुपया स्थानांतरण करता, मतलब बी क्या किया, छोटा भाई पे थोड़ा सा रहम खाया है ना, और इससे अपने अकाउंट से 60,000 निकाल कर किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो जब बी अपने अकाउंट से निकाल के सी को देगा तो बी का कुछ घटेगा और सी का कुछ बढ़ेगा रेशियो में है ना। तो अब जो इसका नया रेशियो होता है ना, तो 10 रेशियो 9 रेशियो 8 हो जाता है। देखिए बी और सी के बीच पैसा का स्थानांतरण हुआ, ए में तो कोई स्थानांतरण नहीं हुआ, तो ए तो एजिटिज रहेगा। देखिए ए पहले भी 10 था, अभी भी 10 है ना, तो ये ए के बीच का कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। अब क्या बोल रहा है, बी जो है ना अपने अकाउंट से 60,000 रुपया दिया है, कितना दिया है 60,000 है ना, वो क्या बोला कि हम 60,000 रुपया अपने अकाउंट से निकाल कर हम सी को दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो कितना दिया है, 12 था 9 हुआ, यानी 3 ही दिया है ना। यहाँ पर कितना दिख रहा है कि 12 था पहले, अब 9 हो गया, मतलब यहाँ से 3 दिया है, लेकिन वो बोल रहा है कितना 60 दिया है। तब निकालना क्या है किसका, तो ए का बैलेंस, ए कितना है 10, ए का बैलेंस 10। अब 3 दूनी 6 2 है ना, यानी 2 पे कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो, 2 3 4 5 जीरो, इतना है क्या। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी है ना। अब आते हैं 78 की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा 78 क्या बोल रहा है, अजय और विजय के वर्तमान आयु का अनुपात, अजय और विजय है ना, 2 बानर है,
दोनों के वर्तमान आयु का, प्रेजेंट आयु का रेशियो जो है ना वो क्या है, 2:3 है, मतलब अभी का रेशियो। अब 4 साल पहले, अब 4 साल पहले, 4 साल पहले की बात है, क्या बोल रहा है, 4 साल पहले उनकी आयु का रेशियो क्या था, 3:5 है। 3 क्या है, 5 है ना। तो विजय की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी एज संबंधित क्वेश्चन हो, है ना, तो एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। जैसे हम बोल दिए यहाँ पर 2 विद्यार्थी ले लिए, एक ले लिए ए, दूसरा ले लिए बी, है ना, ठीक है। तो ए अभी 15 साल का है और बी 17 साल का है। क्या बोले, ए 15 साल का, बी 17 साल का है। तो दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 साल का है ना। तो अगर 20 साल बाद भी दोनों मिलेगा ना, 20 साल बाद भी मिलेगा ये दोनों, तो दोनों के बीच का एज का डिफरेंस क्या होगा, 2 ही साल रहेगा, है ना। जैसे आप खुद सोचिए कि आप है, आपसे छोटा एक भाई है, 2 साल का छोटा कोई भाई है ना। तो उसमें और आपके बीच का एज का डिफरेंस क्या है, 2 साल। लेकिन क्या, अभी से आप बूढ़े भी हो जाइएगा तब भी वो आपसे 2 ही साल छोटा रहेगा। ऐसा कि जब बूढ़ा हो जाएगा तो 3 साल छोटा हो जाएगा, नहीं ना। यानी एज का डिफरेंस जो है ना, 2 व्यक्ति का एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, योग बदलेगा। जैसे कि अभी एक 15 साल का ये 17 साल का है, तो जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, और 10 साल बाद एज बढ़ेगा, लेकिन डिफरेंस कभी भी बढ़ता घटता नहीं है। डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। ये अभी का एज है, ये 4 साल पहले का है, लेकिन डिफरेंस देखेंगे, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। देखिए 3 से 5 हुआ यानी 2, ये 3, 2 से 3 यानी 1। डिफरेंस तो कभी अलग हो नहीं सकता। तो ये 2 है तो इसको भी 2 करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब सिंपल सा है कि पहले 4 साल का, अभी 4 साल का है, लेकिन पहले कितना था, 3 साल का। यानी यहाँ से देखिए रेशियो में बोल रहा है कि एक 3 से 4 हुआ तो एक ही ना हुआ, लेकिन यहाँ बोल रहा है 4 साल पहले। देखिए ये अभी है 4 साल का, लेकिन 4 साल पहले 3 साल का, यानी रेशियो में अगर 1 साल पीछे जाते हैं ना तो ये 4 साल पीछे की बात करता है। रेशियो में अगर 1 पीछे जाते हैं तो ये 4 साल पहले की बात करता है। तो निकालना क्या है, हमें निकालना है विजय की वर्तमान आयु। विजय यही ना, तो विजय की वर्तमान आयु कितना है, रेशियो 6, क्या होगा, 6 चौके 24 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 वर्ष, जो कि आपके नेक्स्ट स्लाइड पे दिखेगा। इस पे तो नहीं दिख रहा है, सॉरी भाई, हम स्लाइड चेंज नहीं कर पाए थे, है ना। देखिए ये हमारा 77 और 78 दोनों क्वेश्चन इस पे था, है ना। 78 का आंसर इसमें है, ठीक है। आइए अब 79 पे ना, 79 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब 79 में क्या बोल रहा है कि दिया है क्या है, 12A, क्या दिया है, 12A बराबर 16B बराबर 15C है। तो A/B/C का वैल्यू निकालना, सिंपल सा है ना। तो बताए थे, पिछले क्लास में भी बताए थे, क्या है कि जिसका रेशियो निकालना है ना उसका कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आ गया फिर से एक बड़ा सा समस्या, कितना बड़ा गुना कैसे, तो गुना उना करना नहीं है ना। देखिए गुना जब भी करने का बारी आए तो सबसे पहले उसे कटने का प्रयास कीजिए, है ना। तो जब इसको ढकेंगे तो क्या होगा, ये 16 × 15 ऐसा लिखेंगे रेशियो। बी का जब लिखेंगे तो क्या होगा, 12 × 15, है ना, बी का रेशियो। और सी का लिखेंगे तो क्या होगा, 12 × 16, है ना। अब देखिए क्या दिख रहा है यहाँ से, 12 इसमें है, 12 इसमें, 12 इससे भी निकल जाएगा तो कितना आसान हो जाएगा। तो देखिएगा ये दोनों में 12 दिख रहा है ना, इसमें भी 12 है। कैसे 12, यहाँ से 16 को क्या लिखेंगे, 4 × 3, सॉरी 4 × 4, 4 तक 16 ना। और 15 को क्या लिखेंगे, 5 × 3 या 3 × 5, 3 × 5 लिखेंगे। अब देखिए 3 चौके 12 आया ना, तो 12 12 12 कॉमन हो गया, बस जो बचा वो रेशियो हो गया। 4 बचे, ये 20 रेशियो 15 रेशियो 16, यही हो गया हमारा आंसर। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 15 16, 20 15 16, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। क्या बोल रहा है कि परीक्षा देने से पहले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। फिर परीक्षा देने से पहले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। कब? यदि उत्तीर्ण होने से पहले यदि उत्तीर्ण होने वाले और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 10:3 है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कुछ विद्यार्थी एग्जाम दिए, है ना, तो जब एग्जाम देंगे तो क्या होगा, या तो पास होगा या तो फेल होगा, है ना। तो यहाँ पर 3 रेशियो निकालते हैं, पास का, फेल का, टोटल का। ठीक है, तो बोल रहा है कि पास और फेल का रेशियो दे दिया है क्या, 10:3, 10:3। ठीक है, पास और फेल का, ठीक है, 10:3 दिया है। और क्या बोल रहा है कि तो जब 10 पास किया 3 फेल किया तो हम बता सकते हैं कि टोटल कितना एग्जाम दिया होगा, रेशियो में 13 दिया होगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा आप यहाँ से, जो कि पिछले क्लास में हम समझाए थे कि यदि 40 अन्य विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होती, मतलब क्या है, जितना विद्यार्थी एग्जाम दिया ना उसमें 40 अगर और देता, 40 विद्यार्थी एग्जाम और देता, 40 प्लस हो गया। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, और 10 कम छात्र उत्तीर्ण हुए होते। अभी पास हुआ कितना, अनुत्तीर्ण, अभी फेल इतना किया ना 10, और 10 कम फेल किया होता। क्या बोल रहा, 10 कम फेल किया होता, यानी कि कम फेल किया नहीं 10 माइनस, जितना फेल किया उसमें 10 और कम फेल करता। मतलब कि हम ये बोल रहे हैं कि अभी अगर मान लिया जाए 50 विद्यार्थी फेल किया, तो अब 10 कम फेल करता यानी 40 फेल करता, तो ये माइनस किए। यहाँ पर विद्यार्थी बढ़ा है, यहाँ पर विद्यार्थी घटा है, मतलब टोटल एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा है लेकिन फेल होने वाले की संख्या घटा है। तब जो पास और फेल का रेशियो है ना वो हो जाता है 5:1 हो जाता है। ये ना बोल रहा है कि फेल और पास का रेशियो 5:1 हो जाता है। तो निकालना है विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो एक चीज बताइएगा हमें, है ना, 5 पास किया 1 फेल किया तो टोटल कितना हो गया, 6। निकालना हमें किसका वैल्यू, 13 का वैल्यू। टोटल विद्यार्थी तो यही है ना। तब यहाँ से हम लोग देखते देखिएगा, ये 6 18, 18 में से 13 जाएगा तो क्या होगा, बताए थे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। तो 6 18 और 18 में 13 जाएगा तो क्या होगा, रेशियो 5 हो जाएगा, है ना। अभी 40 से कहें 40, 60 है कहें 60, 40 में 60 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 100 हो जाएगा। अब रेशियो 5 का मान 100, तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20। तो हमें चाहिए क्या, 13 का ना, तो रेशियो 13 का मान क्या हो जाएगा, तो ये 13 दूनी 26 यानी 260 विद्यार्थी टोटल एग्जाम दिया था। है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किया है, जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखे वो देखे, है ना। ऐसा कम से कम हमारे इस सीट में 10 क्वेश्चन के अप्रोक्स आए होंगे और सभी को हम लोग इसी टाइप से किए हैं। 1-2 क्वेश्चन को तो हमने एक्स मान के भी बताया कि ये एक्स मानकर कैसे बनता है ना। तो जो नहीं समझ पा रहे वो दोबारा वीडियो जरूर देखें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्या बोल रहा है, ए बी और सी 3 मजदूरों के मजदूरी का अनुपात दिया है। देखिएगा 3 मजदूर है, कितने मजदूर है, 3 मजदूर है, जिसका नाम क्या है, ए बी सी। इसके मजदूरी का अनुपात क्या है, 10 12 और 15, 10 12 और 15। अब क्या बोला जा रहा है कि एक का वेतन 5:6 के अनुपात में बढ़ा जाता है और बी का 3:4 में और सी का 3:5 में बढ़ता है। देखिएगा ए पहले 10 कमाता था लेकिन अब क्या हुआ, 5:6 में बढ़ा, यानी पहले कमाता था 5, अब हो गया 6, ये ए का। बी पहले 12 ना, देखिए 12, लेकिन इसका भी वेतन बढ़ा क्या, बी का 3:4 में, पहले 3 था अब हो गया 4, यानी बढ़ा ना। उसके बाद सी क्या 3:5 में बढ़ा, यानी सी 15, तो इसका भी बढ़ा क्या, पहले 3 अब हो गया 5। ठीक है, अब देखिएगा कितना आसानी से इसको हल कर दे। 5 दूनी का 10, 2 6 के 12 यानी 12,
रेशियो 3 चौके 12, 4 चौके 16, रेशियो 3 5 15, 5 5 25, यही हो गया 10, सॉरी 12 16 25, 12 16 और 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी है ना। आते हैं क्या 81 का क्वेश्चन नहीं स्लाइड किए हैं, ये देखिए है ना। आते हैं क्या 82, क्वेश्चन नंबर 82 है ना, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही सिंपल है। 16 और 20 का तृतीय अनुपात मतलब ये निकालना है, यही ना। तो बताए थे ना कि जो रिलेशन इसके इसके साथ रहेगा वही रिलेशन इसके इसके साथ रहेगा। तो 16/20 बराबर क्या 20/x है ना। तो यहाँ से देखिए 16 को लिखेंगे 4 × 4, तो 4 चौके 16, सॉरी 4 पचे 20 और 4 पचे 20 और 5 पचे क्या हो जाएगा 25, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए ये क्या करेंगे 16/20 अनुपात 20/x, ये होगा क्या 4 चौके 16, 4 पचे 20 और 4 चौके 4 पचे 20 है ना। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में क्या बोल रहा है कि जब x को 2, 3, 30 और 35 में प्रत्येक टर्म में जोड़ा जाता है तो वह अनुपात हो जाता है ना, वह एक अनुपात में होती है। तो x + 7 और x + 2 का मध्य अनुपात निकालना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है देखिए 2, 3, 30, 30 और क्या 35 है ना। प्रत्येक में x को क्या किया जाता है जोड़ा जाता है, प्रत्येक में x को क्या किया जाता है जोड़ा जाता है ना। तो क्या हो जाता है मध्य अनुपात हो जाता है। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन था बस सेम वही क्वेश्चन है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x + 2, और ये क्या होगा x + 3, और ये क्या होगा ये 30 + x, और ये क्या होगा 35 + x, यही ना। अब क्या हो जाता है ये प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या होगा प्रोपोर्शनल। तो बताए थे ना जब भी इस टाइप का रहे तो क्या करना है नज़दीक को नज़दीक से मल्टीप्लाई करना है, दूर को दूर से मल्टीप्लाई करना है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x + 2, और ये लिख सकते हैं यहाँ पर हम x + 35 बराबर हो जाएगा ये x + 3 का और क्या x + 30 का है ना। तो ये क्या करेंगे x को x से गुना करेंगे तो x² + 35 2 37x + 35 दूना 70 बराबर ये क्या होगा x², ये क्या करेंगे 30 और 3 33x + 30 दिया का 90, x² कैंसिल हो जाएगा है ना। अब देखिए 37x है, ये 33x आएगा तो घटेगा तो क्या होगा 4x हो जाएगा ना, क्योंकि 37 है ना। तो 37 में अगर 37 में 33 जाएगा तो ये अब बराबर उधर 70 घटेगा तो यानी 20 हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा 4 5 20, यानी x का मान 5 होगा। निकालना क्या है हमें निकालना है x + 7 और x - 2, x - 2 का क्या मध्य अनुपात निकालना है, यानी बीच का प्रोपोर्शन निकालना है। तो √a भी यही होता है ना। तो देखिए x का मान क्या है 5, तो 5 और 7 ये 12 × 5 5 है ना, 5 में से क्या जाएगा तो जाएगा तो यानी 3 12 36 यानी क्या होगा 6 हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर सी है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 84। किस पे आते हैं 84, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना। 84 क्या बोल रहा है कि 1 साल पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात क्या है 4:3। देखिए ए है और बी है, क्या है 3:4 था कब 1 वर्ष पूर्व है ना, 1 वर्ष पूर्व पहले 1 साल पहले की एज का रेशियो है ना। अब से 3 साल बाद उसकी एज 6:5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, ये 3 वर्ष बाद है ना। तो अब से 9 वर्ष बाद ए और बी का रेशियो का अनुपात क्या होगा। तो 9 वर्ष बाद निकालना क्या है रेशियो ही निकालना, पहले समझिएगा
3 और 4 अंतर 1, 6 और 5 अंतर 1, मतलब बात ठीक ठाक है। अब ये क्या बोल रहा है, मान लिया बीच में प्रेजेंट आएगा, कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट आएगा ना, प्रेजेंट हो गया ना। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, ये 1 साल प्रेजेंट से 1 साल पहले, 1 साल ऊपर चला गया, प्रेजेंट के 3 साल बाद यानी 3 साल नीचे, देखिए ये 1 साल ऊपर, ये 3 साल नीचे, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 4 वर्ष का हो गया। 1 साल पहले और 3 साल बाद अंतर कितना होगा, 4 वर्ष का, यानी ये दोनों का अंतर हो गया 4 वर्ष का। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। लेकिन 6 से 5 अंतर, हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, 3 4 कितना नंबर था, क्वेश्चन नंबर 80, सॉरी भाई ना, हम लोग गड़बड़ कर रहे थे ना, 4 3 था, तभी तो हमको लग रहा है कि यहाँ पर ये बड़ा ये छोटा कैसे हो जाएगा, 4 3 है रेशियो, ठीक है ना, रेशियो क्या है, 4 और 3 है। कुछ हाँ बोल रहा है ना कि ए और बी का इसका रेशियो क्या है, 4 और 3 और 6 और 5 है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ से क्या है, यहाँ भी दोनों का अंतर है, यहाँ भी दोनों का अंतर है। अब देखिएगा ये 3 से 5 हुआ, रेशियो में बोल रहा है 2 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है रियल में 4 का डिफरेंस, यानी रेशियो 1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रेशियो 1 का मान 2 हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें या तो ये निकालना है या तो ये निकालना है, कोई भी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर हम ये निकालते हैं, रेशियो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या होगा, ये 2 चौके ये 8 हो जाएगा और ये 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये 1 साल पहले का है, ये जो निकाले 4 और 3 ये क्या है, 1 साल पहले का है ना। तो ये 1 साल पहले है 8 साल का, तो 1 साल बाद के क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट में 9 साल का हो जाएगा और ये 7 साल का हो जाएगा। ये प्रेजेंट का निकला, ये किसका निकला है, ये प्रेजेंट का निकला है 9 और 7। अब बोल रहा है कि प्रेजेंट से, है ना, प्रेजेंट से 9 साल बाद, ये ना बोल रहा है, देखिएगा तो अब से, अब मतलब अभी प्रेजेंट से 9 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ से 9 साल बाद, अभी 9 साल का है, 9 साल बाद कितना हो जाएगा, 18 साल का। अभी 7 साल का है, 9 साल के बाद क्या होगा, 9 और 7 16 साल का, ये ना हो जाएगा। अब इसे काट देते हैं, तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, यानी 9:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा अब आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 क्या बोल रहा है, 85 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे अभी नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा, हाँ ये हो गया आपका 85। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए, ये दिया है क्या है, 7 रेशियो 6 रेशियो 5, ये है ना। तो हमें और क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, तो निकालना है क्या, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, ये निकालना है ना। देखिए सिंपल सी बात है। अब इसको फिर से क्या करेंगे, हम यहाँ से लंबा प्रोसेस पे भी जा सकते हैं। इसका बेसिक क्या है कि तीनों को जोड़ेंगे, ये करेंगे, आधा दिया है नहीं, उतना नहीं करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लेकर चलेंगे हम लोग। तो क्या होगा, ए और सी दोनों को जोड़ने पर 5 हो रहा है, तो अगर हम ए को 3 मानते हैं, बी को 2 मानते हैं, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। हाँ ये सही बना, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर सी को 2 माने तो यहाँ भी सी को 2 मानना पड़ेगा, जब सी को 2 माने हैं तो लाना है 6, तो बी को 4 मानना पड़ेगा, तब ना 4 और 2 6। चलिए यहाँ भी सही। तो यहाँ पर क्या है, बी को यहाँ पर 4, तो यहाँ भी बी को 4 मानेंगे, तो ए कितना होना चाहिए, 3। देखिए ए यहाँ पहले से 3 है, मतलब ये बात बन गया, ठीक है। तब तो निकल गया, तब तो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं हुआ, है ना। अब देखिए ए बी सी को अगर जोड़ते हैं और ये भी बोल रहा है a + b + c बराबर क्या बोल रहा है, 27। यदि a + b + c बराबर क्या बोल रहा है, 27 बोल रहा है, मतलब रियल में जो भी होगा, है ना, जोड़ेंगे।
ये 4 3 7 7 और 2 9 9 3 27 यानी 3 गुना हो जाएगा इसका, है ना। तभी इसका हमें अब जो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तब क्या 1/a 1/b 1/c का वैल्यू निकालना है। देखिएगा 1/a का वैल्यू क्या है 3, रेशियो 1/b 1/b बोलेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 4, रेशियो 1/c c बोलेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब बोलिए तो 4 3 2 कैल्सियम क्या होगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 चौके 12 यानी 4, रेशियो 4 3 12 यानी 3, 2 6 12 यानी 6, 4 3 6 है क्या 4 3 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब देखिएगा किन्हीं को अगर लगता है कि नहीं इसको हम बनाएंगे थोड़ा सा XYZ मान के या बड़ा करके, तो उसके लिए क्या करेंगे तीनों को हम लोग जोड़ेंगे। देखिए बड़ा करके भी बनाते हैं इसको। देखिएगा तो अगर हम ये तीनों को आपस में जोड़ते तो क्या होगा ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको मान लेते हैं कि माना रेशियो में k गुना है, तो क्या हो जाएगा 7 6 13 13 5 18 के, ऐसा हो जाएगा बताइएगा 7 और 6 13 13 5 18 के। और a प्लस बी प्लस सी का मान 21 दे दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन में ही बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी क्या दिया है 27, सॉरी क्या दिया 27, तो 2 इंटू 27 और बराबर ये 18 के, तो 18 इधर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा तो के का मान निकल जाएगा ना। तो क्या होगा 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 3 2 2 कट जाएगा 3, ये के का मान क्या हो गया 3 हो गया, के का मान 3 हो गया, है ना। तो हमें क्या करना है अब देखिएगा a प्लस बी बराबर क्या है 7k है और a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 21 है, क्या है 21, यहाँ सब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। और a प्लस बी का वैल्यू भी दिया है 7k, यहाँ क्या रखेंगे ये 7 और k का वैल्यू निकल गया कितना 3, तो 7 21 सत्या k का मान 3 आया ना, ये 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 9 दूनी 18 9 तिया 27, 2 2 कटेगा, k का मान 3 आया और a प्लस बी का मान 7k, तो सी का मान 1, ये क्या हो गया 1 मिनट देखिए फिर से देख करते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a, ये जो दिया है ना a b b c c a 7 6 और 5, 7 रेशियो 6 रेशियो 5, है ना। तो मान ली कि रेशियो में k गुना है क्या है, तो क्या होगा a प्लस बी बराबर 7k, b प्लस सी बराबर 6k और c प्लस a बराबर क्या होगा 5k, और सबको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 और 6 13 13 5 18 के, और a प्लस बी प्लस सी दिया है कितना 27, a प्लस बी प्लस सी दे दिया 27, तो 2 इंटू 27 बराबर क्या 18 के, तो 27 दूनी 54 और 18 तिया 54, तो के का मान क्या होगा 3 हो गया, के का मान क्या हो गया 3, सॉरी यार 21 है ना वो 27 था, हम लोग वहाँ पे भी गलती कर दिए, देखिएगा ठीक ठाक तो था हमारा। तो a प्लस बी का मान क्या है 7k, तो a प्लस बी का मान 7k का मान 3 ना 7 21 हो जाएगा, a प्लस बी का मान 21, b प्लस सी का मान क्या होगा 18 और c प्लस a का मान कितना होगा ये 15 हो जाएगा। और हमें a b c का वैल्यू चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 27 और a प्लस बी का वैल्यू है कितना 21, तो c का वैल्यू क्या होगा 21 में जाएगा तो ये 6 नहीं हो जाएगा, 21 में ये c का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये 21 है 21 में 27 जाएगा तो 6, यानी c का वैल्यू 6 हो गया। अब जब c का वैल्यू 6 यहाँ से, तो b का वैल्यू क्या होगा 12 6 18 12 हो जाएगा, है ना 12 6 18, और अगर b का वैल्यू 12 हो गया 12 12 9 21, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 12 9 21, है ना, ये निकल गया। अब हमें a b c का रेशियो चाहिए, क्या चाहिए 1/a 1/b 1/c का रेशियो चाहिए, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, 1/a का वैल्यू क्या रखेंगे 9, 1/b 1/12 1/6, तो अब क्या करेंगे
9 12 6 कैल्शियम, 12 दूनी 24 13 36, यानी 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 यानी 4 हो जाएगा, 12 दिया 36 यानी 3 हो जाएगा, 6 छक्का 36 यानी 6, यानी 4 3 और 6, 4 3 और 6 कहीं है, 4 3 और 6, ऑप्शन नंबर सी। देखिए उधर से भी आया था यही क्या, तो यानी तो इतना नहीं करेंगे, सिंपल वो वहां से हम लोग निकाल लेंगे बाय ऑप्शन से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते किस पे, 86 पे, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना। 86 क्या बोल रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात दिया है 5:7। ए और बी इसके इनकम का रेशियो दे दिया कितना, 5:7 है ना। अब बोल रहा है ए और बी क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपए की बचत करता है। ठीक है, कितना का, ये बचत यानी सेविंग, ए जो है ना वो 4,000 बचत करता है और बी जो है ना वो 5,000 बचत करता है। ठीक है, और बोला यदि ए का व्यय, अब ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर जो बोल रहा है, यदि ए का व्यय बी के व्यय के इतना के बराबर है ना। तो देखिएगा 66.2/3% का मतलब होता है 2/3 है ना, यानी अगर ये 2 तो ये 3 है ना। इसको अगर परसेंट हटाएंगे तो यही होगा, देखिए बताते कैसे। ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये परसेंट है ना, तो 33, ये 3 दूनी 6, सॉरी 6 3 18 2 20 के 0, बाकी 2, 6 18 2 20 बाई 3, परसेंट हटाएंगे तो 1/100, 100 कट गया यानी 2/3, यानी इसका मतलब क्या हुआ 2/3, यानी कि 2/3 अगर ये 3 खर्च करता है तो ये 2 खर्च करता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है देखिएगा तो ए और बी का कुल आय, ए और बी का कुल आय निकालना है, टोटल इनकम। तो ए और बी का टोटल इनकम ही ना होगा, दोनों को जोड़ेंगे, टोटल 7 5, रेशियो 12 का मान निकालना है। देखिएगा फिर से वही स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 7 दूनी 14, 15 में 14 जाएगा तो रेशियो 1, कितना आ गया, रेशियो 1 का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 2 5 10 और 4 3 12, 10 में 12 जाएगा तो 2000, रेशियो 1 का वैल्यू 2000 है, तो हमें चाहिए रेशियो 12 का वैल्यू चाहिए, तो 12 दूनी 24,000, ये है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 87, क्या है 87, ठीक है। बोल रहा है कि एक कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या, एक कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारी की संख्या का 2/3, पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2/3 और शेष महिला कर्मचारी है। हाँ, एक कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या में पुरुष कर्मचारी की संख्या 2/3 है। देखिएगा क्या, ये टोटल, ये मेल और ये फीमेल एफ, ठीक है। देखिएगा क्या बोल रहा है ना, कि 2/3 पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2/3 है, 2/3 का मतलब क्या, अगर 2 कर्मचारी पुरुष है तो 1 कर्मचारी महिला होगी तो टोटल कर्मचारी 3 होगा। 2/3 का मतलब यही हुआ है ना। 2/3 का मतलब क्या हुआ कि टोटल अगर 3 कर्मचारी है तो जिसमें 2 पुरुष है तो 1/3 क्या होगी, महिला होगी, है ना। 3 में 1 महिला होगी यानी टोटल 3, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि पुरुष कर्मचारियों की संख्या इतना और महिला कर्मचारियों की संख्या इतना अस्थायी है तथा अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या इतना है तो कुल कर्मचारियों का इतना अस्थायी कर्मचारी से कितना अधिक है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा ना, आसान सा क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा ये क्या है घुमाया है। अब बोल क्या रहा है ये समझ में आ गया। अब बोल रहा है यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला का 2/5 अस्थायी है, और निकालना क्या है, अस्थायी कर्मचारियों की, अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या कितना अधिक है। तो कुल कर्मचारियों का 7/12, पहले रियल क्या दिया है कि यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5
अस्थायी कर्मचारी है तथा अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है। अस्थायी का, अब देखिएगा ये मेन यही है, 740 जो है ना वो अस्थायी का है। क्या है? अस्थायी। इसी पे ध्यान देना है, यही मेन पॉइंट है। बोल रहा है कि यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/5 3/8 और महिला का 2/5 अस्थायी है, तो अस्थायी कितना है पहले अस्थायी समझिएगा। 3/8 जो है अस्थायी है, 3/8 क्या है? अस्थायी है। तो टोटल है 2 का 3/8 अस्थायी है। तो यानी कि 8 में से 3 का कोई अस्थायी नहीं है ना। तो अस्थायी कितना है? 5 अस्थायी है। हमें अस्थायी, क्योंकि अस्थायी दिया तो अस्थायी निकालेंगे। और बोल रहा है कि महिला का 2/5 अस्थायी है ना। महिला कितना है? 1। इसका 2/5 अस्थायी, तो अस्थायी कितना है? 3 है ना। ये दोनों का जो है ना, ये दोनों रेशियो में, दोनों का जो है अस्थायी का मान कितना है? 740 है। समझिएगा क्या बोल रहा है। यहाँ से मेरा निकल जाएगा, बहुत सारा चीज निकल जाएगा। क्या बोल रहा है कि कितने पुरुष कर्मचारी है उसमें से 3/8 का अस्थायी नहीं है, 3/8 अस्थायी नहीं है, तो अस्थायी कितना है? 5/8 है ना। और फिर क्या बोल रहा है कि महिला में 2/5 अस्थायी है, तो 3/5 अस्थायी होगा। और अस्थायी दिया तो इसलिए हम लोग अस्थायी निकाल लिए, है ना। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं, देखिएगा क्या होगा। ये 2 चौके 8 यानी 4, ये क्या होगा? 5/4 अब प्लस क्या? ये 3/5, ये रेशियो में है, दोनों रेशियो में बराबर कितना? 740 रेशियो में। ये 5 × 5 = 25, 4 × 3 = 12, 25 और 12 जोड़ेंगे तो यानी 25 और 12 5 2 7 यानी 37। क्या हो जाएगा? 37/20 है ना। 37/20 बराबर कितना? 740। तो यहाँ से क्या होगा? रेशियो 1 का मान हो जाएगा 37 दूनी 7 14 314 और 301 7 यानी 2 बार में, यानी रेशियो 1 का मान होगा क्या? 20 नंबर 400 यानी 400। रेशियो 1 का मान कितना हो गया? 400। तो टोटल कर्मचारी कितना हो जाएगा? टोटल रेशियो 3 है ना, टोटल कितना है? रेशियो 3। रेशियो 3 का मान हो जाएगा कितना? तो ये 4 × 1200 यानी टोटल 1200 कर्मचारी है। टोटल कितना कर्मचारी है? टोटल 1200 कर्मचारी निकल गया। तो अब बोल रहा है तो कुल कर्मचारियों का 7/15, तो कुल कर्मचारी कितना है? 7/15 है ना। देखिएगा कुल कर्मचारी है 1200, इसका 7/15, तो 15 8 120 80 8 7 56 यानी 560, यानी कुल कर्मचारी का 7/15 कितना होगा? 560। 560 अस्थायी महिला कर्मचारी से कितना अधिक है? अस्थायी महिला कर्मचारी, तो महिला कर्मचारी कितना है? रेशियो 1, तो रेशियो 1 का मान कितना है? 400। रेशियो 1 का मान कितना है? 400। और 400 में अस्थायी कर्मचारी कितना थी? 2/5, 2/5 यही ना। ये 5 चौके 20, 40 दूना 80 यानी 80 घटा देंगे कितना होगा? 0 16 में 8 यानी 480। क्या होगा? 400। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए हैं? कुल कर्मचारियों का 7/15, 7/15 12 है और 15 8 20 से 80 8 7 56 560। फिर बोल रहा है कि अस्थायी महिला कर्मचारी से कितना अधिक है? कुल कर्मचारियों का अस्थायी महिला कर्मचारी, तो अस्थायी महिला कर्मचारी 2/5 5 चौक 1 मिनट भाई, यहाँ पर हम लोग गलती कर 5 8 40 80 बार में ना, 80 दूना 160 होगा। क्या होगा? 160। अब घटाएंगे कितना होगा? 0 0 और 400 यानी कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 88 क्या बोल रहा है कि 0.4 और 0.8 का तृतीय अनुपात मतलब x ये मान लेते हैं, ठीक है। और तथा 13.5 और 0.25
इसका मध्य अनुपात यानी ये के बीच का अनुपात निकालना, यानी ये x माने ना, ये y मान लेते हैं, ठीक है y। अब हमें x रेशियो y का चाहिए, है ना। पहले x निकालेंगे फिर y निकालेंगे फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे, सिंपल सी बात है। देखिएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 0.4 दिख रहा है ना, हाँ क्या होगा ये 0.4 बाई 0.8 बराबर 0.8 बाई x। 4 दूनी 8, 2 अठी 16, यानी x का मान जो होगा 1.6 होगा। अब y का मान निकालते, ठीक है। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही बात क्या, अब ये फॉर्मूला नहीं लगाना है कि अंडर रूट ए बी करेंगे, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कर सकते हैं। ऐसे y का मान हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए बी, है ना। तो ए बी करेंगे तो फिर थोड़ा सा, चलिए देखिएगा यहाँ से हम पहले थोड़ा समझा ही देते हैं क्या होगा, क्योंकि कट छट करेंगे ना, चलिए यही कर देते हैं। 13.5 इंटू 0.25, यही है ना, 13.5 ही है। जीरो पॉइंट टू फोर है, सॉरी 25 नहीं है, क्वेश्चन हम लोग फिर से यहाँ पर गड़बड़ लिख दिए। 0.24 है, 24 है, ठीक है, ये 24 है ना। अब हमारा हाँ, तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग डेसिमल निकालते हैं तो पहले ये अगर करते हैं, देखिएगा 100, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। तो करते हैं इधर थोड़ा 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से 12 दूनी 24, है ना। अब क्या हो गया, 27 को क्या लिखेंगे, 9 तिया 27 गुना ये 12, 12 को क्या लिखेंगे 4 गुने 3, 4 तिया 12, बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। तो 9 से 3 निकल जाएगा, 2 3 से 1 3 और निकल जाएगा, 4 से 2 निकल जाएगा, और 10 से 100 से 10 निकल जाएगा, 3 3 9 दूनी 18, 1.8 हो जाएगा, है ना। ये क्या निकल गया, y निकल गया। अब x रेशियो y चाहिए, x रेशियो y, तो x कितना है 1.6 रेशियो 1.8, यानी क्या हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल खत्म, और ये 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 8 रेशियो 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 89 89 क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 89 दिख रहा है ना, सॉरी 89 पिछले स्लाइड में था, हाँ 89 इसी स्लाइड में है। 89 क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात ये था 4:5, ए रेशियो बी 4:5 था, कब 5 वर्ष पहले। इसीलिए 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 6:7 होगा, 6:7 होगा। ये बोल रहा है 5 वर्ष पहले, ये 5 पहले है ना, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल बाद है, ये जो है 5 साल बाद है, 5 बाद है, 5 साल बाद है, ठीक है। तो यदि वर्तमान में सी और बी, वर्तमान में सी बी से 10 साल छोटा है, तो ए सी से कुल कितना साल, तो ए और सी का कुल अनुपात निकालना। देखिए क्या है, ये 5 साल पहले, ये 5 साल बाद, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 10 साल हुआ, लेकिन रेशियो में 4 और 2 6, 5 2 7, ये रेशियो 2 का मान है 10, तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम ये निकालते हैं, देखिएगा अगर इसमें निकालते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौके ये 20, 5 पचे 25, यानी ए का 5 साल पहले 20 साल था और बी का 5 साल पहले 25 साल था। तो अभी प्रेजेंट का ए और बी का निकालेंगे तो प्रेजेंट का ए होगा 25 और ये हो जाएगा 30 होगा ना। ये प्रेजेंट का 5 साल पहले निकला है ना, तो प्रेजेंट में 5 5 साल जुड़ जाएगा। अब ये प्रेजेंट का निकल गया। अब क्या बोल रहा है
कि यदि वर्तमान में सी बी से 10 साल छोटा है, अब इसमें सी का भी एंट्री हो गया, यदि वर्तमान में सी बी से 10 साल छोटा है, बी से 10 साल छोटा है यानी 20 है ना, तो ए और सी के बीच का रेशियो निकालना, तो ए और सी के वर्तमान आयु का अनुपात निकाल रहे, तो 5 × 25 5 के 20 यानी ये होगा 5:4, ऑप्शन नंबर बी है ना। आते हैं 90 पे, किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, जो कि आपके क्या है, यदि x को a और b c में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इतना c को इतना हिस्सा मिलता है। देखिएगा 90 नंबर नहीं दिख रहा, अच्छा एक मिनट स्लाइड से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x रुपीज को a b और c में इस तरह विभाजित किया जाता है, a b और c में x रुपीज को क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है, जिसमें बोल रहा है a और b के हिस्से का अनुपात 6:7 है, 6:7 है, b और c के भागों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यदि a c के हिस्से का अंतर इतना है, तो सिंपल है, देखिएगा पहले जब भी इस तरीके का रहे तो abc निकालेंगे, तो abc निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 × 18 7 × 21, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर 7 दूनी 14, ये हो गया। अब बोल रहा है कि यदि a और c के हिस्सों का अंतर 540 है, a और c के हिस्सों का अंतर है, यहाँ पे कितना 18 से 14 कितने का अंतर, 4, 14 4 18, तो x का मान निकालना, तो x का मान क्या होगा, x का मान सारे को जोड़ने पर है ना, तो इस सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और 1 5, 8 13 के 3 बाकी 1 है ना, तो 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 1 5, ये हो जाएगा। तो ये 4 से कट रहा है क्या, हाँ 4 से कटेगा, काट देते हैं, 4 से 4 1 4 और ये 1 4 3 12, 4 5 20 है ना, 4 1 4 बचा 1, 4 3 12, 2 14 2, 2 5 0, 4 5 20, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या है 135 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 15 के 5 बाकी 1, 3 3 39 और 1 40 है ना, 5 25 25 के 5 बाकी 2, 13 25 65 और 2 67, यानी 5 5 7 7 11, ये 71 55, 71 55 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पे। 91 क्या बोल रहा है कि a और b के पिछले वर्ष के आय का अनुपात 4:3 है, a रेशियो b का इनकम का कितना है, 4:3 है, वो पिछले वर्ष का है ना, उन दोनों के पिछले वर्षों और चालू वर्षों के वैयक्तिक आय का अनुपात है ना, वैयक्तिक आय का अनुपात क्रमशः इतना और इतना है, यदि चालू वर्ष के लिए उनके कुल आय इतना है तो बी का, सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, इनकम, ये जो इनकम है ना वो बोल रहा है ए और बी के पिछले वर्ष के आय का अनुपात है, यदि उन दोनों के पिछले वर्ष और चालू वर्ष के व्यक्तिगत या वैयक्तिक, मतलब वही हुआ कि पहले के साल इतना था, इस साल इतना हुआ, वही हुआ वैयक्तिक है ना, आय का अनुपात 3:4 इतना के अनुपात में होगा, ठीक है, यदि चालू वर्ष में उनकी कुल आय इतना है, सिंपल सी बात है। ये एक साल पहले, अब जो है वर्तमान वाला जो है वो क्या, पहले 4 था ना, पहले पिछले साल 4 था, लेकिन इस साल जो है वो 3:4 के अनुपात मतलब वृद्धि हुआ, यानी क्या हुआ, पहले 3 लेकिन अब हुआ 4, पहले 3 अब 4, ये किसका, ए का, और बी का जो है ना पहले 5 अब 6, 3 था ना पहले 5 अब हो गया 6, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखिएगा, तो
पहले इसका रेशियो निकालते हैं। 4 चौके 16 है ना, तो अब पहले कटता है तो काट देते हैं हम लोग। ये 5 है ना, तो काट देते हैं। ये 4 चौक 16/3 रेशियो 18/5, तो ये होगा क्या, 4 चौके 16 9 दूनी 18, ये काट देते हैं ना। 4 चौके 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, तो 8 बच्चे 40 रेशियो और 9 तिया 27, ये हो गया ना। ये अभी वाला हो गया। लेकिन बोल क्या रहा है, अभी जो उसका वर्तमान में है ना वो 8,04,000 है ना, क्या है, यानी अभी जो इसका है वो 8.04 लाख है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा तो 7 हो जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा, है ना, ये है ना ये। तो बोल रहा है क्या, तो पिछले वर्ष तो इतना हो तो बी के पिछले वर्ष की आय, बी के पिछले वर्ष की आय कितना, 3 से ना मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। अब ये लाख में ही निकालना है। 67 है क्या, 7 4 2 6 7, कुछ गड़बड़ नहीं, 9 तिया 27। बोल रहा है कि यदि पिछले वर्ष ए और बी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 4:3 है, उन दोनों के पिछले वर्ष और चालू वर्ष के व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः इतना और इतना है। हाँ सही है ना, चलिए काटते हैं इसको, है ना, कितना से कटेगा, 67, 6 7 13, किसी से कटने वाला है नहीं ये। 7 नंबर 63 कितने बार में लग जाएगा, करते हैं तो 00, 4 से काटते हैं, 25 चौके 100, 4 से 4 दूनी 8, 0 4 1 4, 7 तिया 21, ये 3 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 7 तिया 21 के 1 बाकी 2 18 2 20, अब क्या हो जाएगा 3 बार में, तो 3 तिया 9, 9/25, तीन तिया 9 बटा ये 25 हो जाएगा। लेकिन ये तो आएगा नहीं, आ नहीं रहा है ऑप्शन कुछ, बी का पिछले वर्ष, यहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। चलिए हम लोग करते हैं, देखते हैं ना क्या बोल रहा है। यदि चालू वर्ष के दोनों के कुल आय 8,04,040 है ना, 8.04 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 7 और ये 4 और 2 6, इतना है ना। इसको कट करेंगे तो कितने बार में कट करेगा, निकालना कितना, 3 का वैल्यू है ना, बी का, तो ये करेंगे ना तो ये कटेगा, देखिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में नहीं, 12 12 छक 72, 13 छक 78, 13 सत्ती 91, 13 तो 12 सत्ती 84, 12 बार में कटेगा। देखिएगा तो मेरे ख्याल से 67 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 67 है ना, 12 से 12 सत्ती 84 के 4 बाकी 8, 12 छक 72 और 8 80, हाँ ये कितने बार में कट रहा है, 12 12 1.2, 12 दिया 36, 3.6 लाख है क्या ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी कैलकुलेशन ही हम लोग गलत कर पा रहे थे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आते हैं 92 पे। 92 क्या बोला, दो संख्याएं इतना के अनुपात में है, यदि उसमें प्रत्येक में इतना घटाया जाए तो इतना हो जाता है, यदि मूल संख्या में 15 जोड़ा जाए तो। देखिएगा 92 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, स्लाइड नहीं है। चलिए ये देखिए क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं है ना, फर्स्ट संख्या
और ये सेकंड संख्या, ये दोनों जो है ना वो है कितना 3:5 के रेशियो में, 3:5 के रेशियो में है। यदि प्रत्येक में क्या किया जाता है, 13 घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है, 13 घटाया जाता है दोनों में, ठीक है ना। तो नई संख्या 10:21 हो जाता है। 10 अनुपात क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। तो यदि मूल संख्या में 15 जोड़ा जाए, पहले मूल संख्या निकालते हैं, देखिएगा। तो यहाँ से 21 तिया 63 और 10 बचे 50, ये रेशियो में हो गया, बराबर 13 देंगे 130 माइनस, है ना, 13 130 ना, और ये तो 21 तिया 63 के 3, बाकी 6, 21 और 6 27, ये हो जाएगा। तो रेशियो अब घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 13। अब बराबर इसको घटाएंगे, अब बोलिएगा कि माइनस में, नहीं माइनस नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा 3 और ये 4 हो जाएगा, 4 ना, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तब क्या हो जाएगा, रेशियो 1 का मान 13 का 13, 13 का 11 हो जाएगा, 11 बार में ना, तो रेशियो 1 का मान 11 हो गया। तो यानी रेशियो 3 का मान ये 33 हो जाएगा पहला संख्या, ये 55 हो जाएगा दूसरा संख्या। अब बोल रहा है कि मूल संख्या में 15 जोड़ा जाता है, यानी दोनों में 15 जोड़ते हैं। इसमें भी देखिए, इसमें भी 15 प्लस करेंगे, इसमें 15 प्लस करेंगे। तो जब इसमें 15 प्लस करेंगे, 5 3 8 और 3 1 48 अनुपात, इसमें 15 प्लस करेंगे तो 0 5 5 और 2 ये 7, ये हो जाएगा। अब इसका रेशियो बोल रहा है तो 24 दूना 48 और 35 दूना 70, यही होगा, है ना। 24 रेशियो 35, यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, और क्या है 94, इसमें है ना 94, हाँ इसी में है। 94 क्या बोल रहा है, नहीं 93 में है, तो इसमें 93, हाँ 93 पहले आते हैं। क्या बोले कि इफ ए एंड बी, अच्छा हिंदी में देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा साइड अलग अलग किया हुआ था। यदि ए बी सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं, यदि उनका बचत का अनुपात इतना है तथा ए और सी की आय में इतने का अंतर है, तो उनकी आय क्या होगी। उनकी आय, सबकी आय का प्लस निकालना है ना। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग आसानी से इसे भी करेंगे। देखिए, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है, हेलो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। देखिए ए बी सी, 3 आदमी हैं, क्या ए बी और सी, ए बी और सी 3 विद्यार्थी हैं, और तीनों के आय, ए बी सी के आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च हो जाता है ना। खर्च क्या, देखिएगा पहले एक चीज समझिएगा, 80%, 75% है ना, 85%, 85% और 75% ये खर्च होता है ना। देखिए कमाता होगा 100%, सब कमाता, सब क्या है 100% कमाता है, लेकिन ये खर्च हुआ कितना, खर्च इसका 80%, 85% और 75%। तो सेविंग कितना हुआ होगा, सेविंग ये इनकम है ना, तो इसका सेविंग हुआ 20%, इसका 15%, इसका 25% सेविंग हुआ, है ना। पहले परसेंट पे चलते हैं हम लोग, कितना आसानी से हम लोग देखिए बनाते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अब इसका देखिए फ्रैक्शन का वैल्यू है ना, इसको क्या करें, सॉरी परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 80% का मतलब क्या होगा, 80/100, इसको काटेंगे तो ये 4 दूनी 8, 5 दूनी 4/5, मतलब क्या कि अगर इसका इनकम 5 है, इसका इनकम क्या है, अगर 5 है तो 4 क्या करता है, खर्च करता है, तो 1 क्या करता है, बचाता है, ये ना। बस सब इसी पे हम लोग करेंगे, परसेंटेज अब नहीं रखना है ना। अब 85% का मतलब क्या हो गया, ये 17×5 = 85 और 20×5 = 100, है ना। यानी कि ये कमाता कितना है 20, 17 क्या करता है
खर्च करता है तो 3 क्या करता होगा, बचाता होगा, है ना। अब इसमें 75% का मतलब क्या होगा, 25 या 75, है ना। ये 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100। ये कमाता है 4, 3 खर्च करता है तो बचाता है कितना है, 1 बचाता है। ये निकल गया ना सारा। ऐसे परसेंटेज का वैल्यू ध्यान में रखना है ना। तब क्या बोल रहा है कि यदि ए और सी के आय का अंतर 18,000 है, ए और सी के आय का अंतर कितना है, 5 और 4 का अंतर कितना है, 1, लेकिन बोल रहा है कितना, 18,000, ये ना बोल रहा है अंतर कितना है, 18,000 है। तो उनकी आय क्या होगी, तो आय सबका आय जोड़ेंगे तो 5 4 9 29, रेशो कितना हो जाएगा, 29 ना। एक मिनट कुछ हम लोग, यदि उनकी बचत दे दिया है, सेविंग दे दिया, कितना दिया है, सेविंग 8 9 और 20 दिया है, 8 9 और 20, 8 9 और 20। एक मिनट कुछ दिक्कत हो रहा है।